नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक पे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी तैयारी के क्रम में मैं आपको और एक क्लास आपके साथ लेकर जुड़ रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई की पीवाई की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसे हमने चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। ऐसे जो आपके 17 में, 20 में, 21 में जो पेपर हुए हैं, उनको देखते हुए जो आपका 26 में पेपर होगा, 25 में तो हो नहीं पाएगा मे बी। अब आपका जो यूपीएसआई 2026 का होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना। तो इसमें आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद से भी सवालों करें, देखिए कि मेंटली कैसे सॉल्व होते हैं। आपको पता है कि एवरेज ऐसा एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है कि जहाँ पे हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है ना। तो यूपीएसआई कोई अछूता नहीं है, मतलब इससे कोई छूटा नहीं है, इस चैप्टर से कोई छूटा नहीं। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन बेटा वो ये है, ध्यान देना और ध्यान से समझना बात को। कह रहा है कि 5 संख्याएं दी गई हैं, वो कितनी हैं? 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27 तथा 17 एक सेट के रूप में दी गई। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाता है तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सिंपल सा समझना मेरी बात बेटा, कि जब भी किसी संख्या मतलब कि एक सेट दिया है, उस संख्याओं का औसत है, अगर जो चीज़ उस संख्या में परिवर्तन किया जाएगा वही उसके औसत में होगा। इसका मतलब ये है कि पहले तो ये पता कर लें कि इन संख्याओं का औसत क्या है। तो 12, 24, 35, 12, 24, 35, 27 और 17, 27 और 17 कि अगर हम औसत की बात करेंगे तो यहाँ पे 5, 4, 9, 2, 11 और 11, 7, 18, 2, 20, 5, 25 के 5 हासिल 2। तरीके और भी हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे जोड़ लो वही सही है, ठीक है ना। 2, 1, 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9। आप कहेंगे यस सर यही है ना। तो 5 देखो, 7, 7, 14, 4, 18, 2, 20 और 25 के 5 हासिल 2, 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 1, 11। कितना हो जाएगा बेटा? 11 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर। 115 संख्याएं कितनी हैं? 5 हैं। तो मैं कहूँगा कि 5 दुनाई 10, 5 तेईस 15, कितना हो गया? 23 हो गया। मतलब कहने का है कि संख्या का औसत कितना है? 23 है। अब मेरी बात ध्यान समझना, कह रहा है कि यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 से जोड़ा जाए तो आप क्या करिए ना, इसी जो औसत है ना, औसत में आप 3 जोड़ दीजिए, ठीक है ना, और जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाए। क्या किया जाए? 4 से गुणा किया जाए। तो 23, 3, 26 और 26 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 के 4, यही आंसर आएगा आपका। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। आप कहेंगे सर आपने जोड़ के क्यों किया? बेटा 17 मिनिमम संख्या थी, मिनिमम 12 थी और 35 थी। कोई ऐसा नंबर मैं मान लो 20 का लेता तो मुझे उससे बेहतर था मैं जोड़ लेता, वही मेरे लिए सही था। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे यस सर। क्लियर है? तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि एक पंसारी 5 क्रमागत महीनों के लिए 6735, 7227, 7155 और 7330 और 6562 की बिक्री करता है। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि औसत 6800 हो? ठीक है ना। ऐसा भी सवाल देखो 21 में पूछा गया है, तो बहुत आसान सवाल है। एक पंसारी 5 क्रमागत महीनों के लिए, तो वो ये चाहता है कि 6735, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना, 7227, 7227। तरीके आपके पास कई सारे हैं। 71, 55 डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा डेटा दिया हो वैसे ही हम करेंगे। 75, 30 और आगे क्या लिखेंगे? 65, 62, ठीक है। वो कहता है कि छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए कि ताकि उसकी औसत कितना हो जाए? 6800 हो जाए। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, कितना हो जाए? 6800। एवरेज 6800 बनाना चाहता है। कितना? 6800 बनाना चाहता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर यहीं पे मैं मान लूँ कि ये x है, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? ये x मान लेता हूँ। तो आप मुझे बताइए 68 में कितना कम है? तो ये कहेंगे कि 65, 3.5, 10, 65 क्या है? कम है। 68, 2, 70, 72, 427 क्या है बेटा? ज़्यादा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। 2, 3 तो 355 क्या है? ज़्यादा है, ये प्लस का लिखना, ठीक है। नेट डेविएशन 0 लाना है मुझे। और 68, 5, 2, 7, 730 क्या है? ज़्यादा। डिफरेंस ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे कितना कम है मेरा? 65, 66 तो 38, तो कितना हो जाएगा बेटा? 338, 338 कम है। आप कहेंगे यस सर। कैसे? जब आप 338 जोड़ेंगे तो 65, 3, 68, 238, सॉरी
कितना हो जाएगा 238 बेटा कम है, 238 कम है। आप कहेंगे यस सर, है कि नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ कि x की जो वैल्यू हो ना यहाँ पे नेट डेविएशन 0 आना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि मैं इसको कट करना चाहूँ, 238 में इसको जोड़ूंगा तो मैं ये कहूँगा कि 8 5 13 के 3, मेरी बात ध्यान समझना, और प्लस में आएगा, मतलब कहने का है कि उसको कह रहा है कि छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री कितनी हो। तो बस हमारा नेट डेविएशन 0 हो जाए, यहीं पे हमारा आंसर बन जाएगा। मेरी बात ध्यान समझना कि देखो कर लेता हूँ। तो 8 5 13 के 3 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 13 के यहाँ से लिख 6 3 9 1 10 के 0 और 2 1 3, 300 कितना आ गया 7 30 90 और 8 5 13 303 आ गया, वो भी माइनस का। ठीक है ना, इधर करेंगे बेटा तो 124 आ जाएगा, 124 यहाँ पे बचेगा क्योंकि इसको जोड़ूंगा तो 427 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये प्लस है 124 355 730 7 3 10, मैं इसको जोड़ लेता हूँ सारा, तो 5 4 9 कितना हो जाएगा 9। ठीक, और 3 5 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 7 1 8 3 11 11 1 12। तो मैं कहूँगा कि वो 6800 क्या करे से में 1209 कम बनाए। तो यही 1209 में घटा देता हूँ बेटा, बस मेरा यही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 10 में से 9 गया 1, सब में आ रहा है आंसर 1। ठीक है ना, सब में आंसर 1 आ रहा है। और यहाँ बचा 9, 9 में 91 आ जाएगा, 91 कहाँ सब में है। यहाँ बचा 7 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 500, 591 कितनी जगह है 591 बेटा एक ही जगह है, यही आंसर आ जाएगा। बचा 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, सॉरी 6 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 55 91 इसका आंसर आएगा। तो मेरी बात ध्यान समझिए, इसका मतलब है कि यहाँ हम क्या रख दें 55 91, क्या रख दें x का मान। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये संख्या प्लस है, कितनी है ये संख्या, क्या है बेटा प्लस में है। समझ में बात आई कि नहीं आई। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 55 91। ये डेविएशन लगाएंगे, जब भी एवरेज दिया होगा तो नेट चेंज क्या होगा 0 होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं कि एक किराने की दुकान में लगातार 5 महीने में 66 35 71 27 7055 7430 और 6462 की बिक्री हुई। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसका औसत 6700 हो जाए। देख रहे हो, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यू क्या चेंज हुई इस बात को देखना। तो हम क्या कहेंगे, कितना है पहला 66 35, ठीक 71 27, ठीक 74 30, ठीक है 64 62, ठीक है। तो 2 2 4 हो गया, एक छूट गया कोई, 70 0 71 27 और 70 55, एक ये भी है 70 55 है ना, 74 30 और 64। ये कह रहा है कि जो छठी पारी है कितना बनाएं कि उसका औसत कितना हो जाए 6700 हो जाए। तो आपको पता है कि 6700 से लगभग कुछ कम है, तो यहाँ पे देखूंगा 66 कितना कम है बेटा माइनस का 65 कम है, ठीक है ना। और 3 1 4 427 क्या है प्लस का है, आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 3 7 730 क्या है प्लस है। मेरी बात ध्यान से सुनते चलना, ये कितना है ये 38, तो 64 65 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 238। देखो सेम डेटा मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा 355 और यहाँ पे आपका जो है ना ये कम है, क्या है कम है, ठीक है ना। तो अब देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखिए कि दोनों का डेटा सेम है कि नहीं है। अरे भाई 60 30 90 और 8 5 13, मतलब कि कहने का हो जाएगा कि 303 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 303 आ जाएगा। बस कहने का मतलब है कि जो डेटा वहाँ कितना आया था बेटा, कितना आया था, देखिए सेम डेटा मिला है आपको, सेम डेटा मिल गया है 730 355 303, इसका मतलब 1209 आएगा। आप मिला के देख लीजिए 1209 यहाँ भी आएगा। कैसे, देखो 303 हो गया, अब 303 में से इसको करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा कितना 124, ठीक है ना, ये कट गया। तो मैं जोड़ूंगा 4 5 4 9 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 7 3 10 11 1 12 1209। आप ये कहेंगे सर अगर 1209, इसका मतलब है कि यहाँ पे 1209 है, ये माइनस हो जाए, क्या हो जाए 1209, ये सब प्लस में है, ये माइनस आ जाए,
इसका मतलब माइनस कब होता है, जो संख्या कम होती है। तो 6700 से 1209 कम है तो 10 में से 9 गया, एक आंसर यहाँ भी एक आएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 491 जहाँ भी होगा वही आपका आंसर है। आप कहेंगे यस सर, ये डेविएशन मेथड है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है ना। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, ठीक है। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 बढ़ गए। तो मैंने ये कहा कि परिवर्तन क्या हुआ, कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, सीधी सी बात है। आप मुझे बताइए, एक 68 के बजाय 88 हो गया तो आपने कितना ज़्यादा कर दिया के रूप में दर्ज किए गए, इस कारण से कक्षा के औसत अंक 0.5 बढ़ गए, 0.5 बढ़ गए। इसका मतलब है कि जो 68-20 क्या है, 68-20, यही जो 20 नंबर था वो 0.5 से क्या हो गया, सब में बढ़ गए। तो इसको यहाँ पे करूँगा 5-24, इसका मतलब संख्या कितनी थी, 40 थी। बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे भाई, ये एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज कर दिए गए, इस कारण औसत में वृद्धि हो गई। इसका मतलब जो भी औसत था उस 20 एक्स्ट्रा लिखने की वजह से हो गया, तो 0.5 बढ़ गया, कितने लोगों में, 40 लोगों में। समझ में बात आई कि नहीं आई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये 70, 75 और 80 छात्रों के 3 कक्षाओं के औसत अंक कह रहा है कि एक 3 कक्षाएं हैं A, B, C, इसमें स्टूडेंट 70 हैं, इसमें 75 हैं, इसमें कितने हैं, 80 हैं। आप ले लीजिए 5, 14, 70, 5, 15, 75, 5, 20, 80, ठीक है ना। इनके 70, 75 और 80 हैं, 70, 75 और क्या है, 80, ठीक है। आप कुछ मत करो यहीं पे, इसको मैंने रेशियो में ले लिया बेटा, ठीक है ना। तो कह रहा है तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। आप चाहे जो अपने साइड से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 75 मान लेता हूँ, ठीक है ना। 75 मानने से मुझे फायदा होगा कि ये माइनस का 5 कम है, तो 5, 14, 25, 70, माइनस का 70 आ जाएगा, इधर ध्यान देना, ठीक है ना। और ये प्लस का 5 है, 20 पंचे प्लस का 100 आ जाएगा। तो इन जब दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो प्लस का क्या होगा, 30 होगा। आप कहेंगे यस सर। तो 20 और 10, 30, 5, 35, 10, 45, 4, 49, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, है ना, 49 आ जाएगा। तो बस इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 0 बार जाएगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 0.300 हो जाएगा, तो 6 बार जाएगा। इसका मतलब 75 दशमलव कितना आ जाएगा बेटा, 6, 2 जा रहा है, 75.22 जा रहा है, सही लिखा मैंने। 14, 5, 14, 70, 5, 15, 75, 5, 16, 80, भाई 5, 16, 80 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 5, 16, 80, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80 होगा, मेरी बात ध्यान सुनना, 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 20 का आएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, प्लस 20 होगा। तो आपने कितना निकाला था, 10, 10, 20, 10, 30 और 30, 10, 40, 5, 45, कितना है, 45, यही तो होगा। 6, 4, 10, 5, 15 के 5 और 3, 1, 4, ठीक है। तो 5 चौक 20, 5, 9, 45, ठीक है ना। 40 हो जाएगा, 9 चौक 36, तो 75 दशमलव समथिंग यही आ जाएगा आपका आंसर, और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप समझ में बात आई कि नहीं आई। ओफो, सॉरी, आएगा तो वही बेटा, लेकिन यहाँ 20 नहीं लिखा जाएगा, ये 10 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 70 और 80 का डिफरेंस निकालूंगा तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, 10, और 10 को मैं 45 से डिवाइड करूँगा, ठीक है ना। 5 दुनाई 10, 5, 9, 45, 9 दुनी 18, 75.22 आ जाएगा। मतलब 75 था तो पता चल गया था वही आएगा, और कुछ आएगा नहीं। क्लियर है बात। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हमने जो मेथड लगाया बेटा, डेविएशन मेथड लगा दिया है, डेविएशन मेथड लगाया है। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 144, 45, 39, 46, 142, 131, 112 का औसत ज्ञात कीजिए। बेटा देखो, 112 मिनिमम है, 144 है, इसी के आसपास आप 100 कुछ भी इसे मान लो, कुछ भी इसे मान लो। मैं कहता हूँ कि 135 मान लो, मुझे ज़्यादा आसान होगा। 135 करेंगे तो 5, 4, 9, प्लस का 9 ज़्यादा है, ठीक है ना। ये प्लस का 10 ज़्यादा है, 140 माइनस का 6 है, और ये क्या है, प्लस का 11 है, और ये प्लस का 7 है, और माइनस का 4 है। 12, 8, 20 और 15, 5, 20, 3, 23, माइनस का 23 है। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। 23, 4, 27, 27, तो मैं ये कहूँगा 10, 10, 20 और 7, 27। तो देखो 10 और, ठीक है, 10, 20 और 7, 27 प्लस 1 छोड़ देता हूँ, तो 23, 4, 27 ये कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर।
और 9 7 16 1 17, क्या होगा? सही किया मैंने? कुछ नहीं करना बेटा, 135 से इसकी कंपेरिजन कर लो। 5 4 9 यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे 10 ज़्यादा है। कितना कम है? 39। अरे यार ज़्यादा है ना, 35 प्लस का 4 है, 5 6 5 प्लस का 11 है, प्लस का 7 है, माइनस का 4 है। ठीक है, 12 8 20। मतलब कहने का ये है कि 23 माइनस 23 का कम है। 23 4 27 था, यही बात। 11 9 20 7 27, 11 9 20 7 27 कट गया। ये प्लस का 4 बचा है और ये 1 2 3 4 5 6 7 7 में बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि औसत ज्ञात कीजिए। तो आपका औसत जो आएगा बेटा वो कितना? 23 4 27 और 11 10 11 9 20 और 7 27, 10 4 14 है। एक मिनट, 11 9 20 और 7 27, ये कट गए। ठीक है ना? 23 4 27, 10 4 14 है। कितना है? प्लस का 14 है बेटा। इस 14 को किससे डिवाइड करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करो, 7 दुनाई 14, 137 आ जाएगा बेटा। 35 2 37, 137 आ जाएगा। कैलकुलेशन की वजह से, और कुछ है नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत 52 किलोग्राम है। पहले 25 छात्रों का औसत 50 किलोग्राम और 24 छात्रों का, तो 25 और 24 कितने हो जाएंगे? 49, 54 किलोग्राम है। तो अंतिम छात्र का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो आपके पास दो तरीके हैं। आप कहोगे इसको ऐसे कर दो सर, 50 गुणे आप 52 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 50 गुणे 25 छात्रों का औसत 50 है, तो 25 गुणे 50 प्लस 24 गुणे 54 कर दीजिए। जो डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे 5 2 10 के 0, 55 25 1 26, 26 हो जाएगा, माइनस 25 पंचे 125, 1250 प्लस 24 चौका 96 के 6, 24 पंचे 120 और 9 129 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर। ठीक है ना? 12 दुनाई 24। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये कितना हो गया? 2600 माइनस ये 6, 9 5 14 के 4, हासिल 1 2 2 4 1 5 और 1 1 2। अंतर देखो कितना है, कितना आ गया अंतर? 46। बस 46 4 50, इसका मतलब है कि 54 आएगा। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति 54 किलोग्राम का था। ये तो मैंने बेसिक से कर दिया। आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हो कि चेंज कितना हो रहा है। ठीक है, आराम से कर दिया, कैलकुलेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में हम, कि 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। ठीक है, उक्त विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत 65 है। उन 2 विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। 5 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में शीर्ष 3 विद्यार्थियों के 65 है। ठीक है, 10 ज़्यादा है। तो अब आपको पता है कि उनके अंक 65 से कम होंगे। इसका मतलब ये है कि 55 गुणे 3, 55 गुणे 3 तो मैं कहूँगा 165 हो जाएगा। 165, ठीक है ना? लेकिन कितने कम है? 10 के 30 कम है। कितने कम है? 30 कम है, 10 10 कम है। तो मैं कहूँगा कि 100 कितना हो गया? 35। और ये क्या होगा? बढ़ जाएगा उन 2 विद्यार्थियों में। सॉरी, 3 नहीं 2 है भाई। कितने हैं? 2 हैं। तो 55 दूना 110, और इसमें से 30 हम क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है ना? 8 3 11 80 हो गया। इसका मतलब ये है कि उन 2 विद्यार्थियों का औसत जो है वो 40 है। बात आप समझ पाए होंगे कि नहीं? मतलब ये कहूँगा कि 5 विद्यार्थियों के औसत अगर 55 है, ठीक है भाई 55 है, उन 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत 65 है। मैंने कहा कि इसका मतलब है उनके वजन कम है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे देखो 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, तो इनके औसत क्या है? 55 55, औसत मतलब बराबर। ये 55 ये 55 ये 55, 3 के जो हैं वो 65 65 है, 65 65 है। इसका मतलब 55 दूना अगर 110 होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये ज़्यादा है। तो 5 5 5 5 3 15, 5 3 15 ज़्यादा है, यहाँ पे 15 ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कितना हो जाएगा? 95। कितना हो जाएगा? 95। ठीक है, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट,
कितने में ज़्यादा है? उन उक्त 5 विद्यार्थियों में से शेष 3 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना है? 10-10 ज़्यादा है भाई, 10 3 30। कितने ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। तो मैं यहाँ से घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 80। इसका मतलब वो दोनों व्यक्ति जो हैं वो इतने किलो के हैं, 2 40 80 40 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 79 है, जबकि कक्षा बी के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 89 है। ठीक है। अगर कक्षा में 38 छात्र हैं और कक्षा बी में 42 छात्र हैं तो सभी 80 छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस मेथड से लगाना चाहो लगा दो, है ना। तो कह रहा है कि सभी 80 छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए, डेविएशन लगा दिए। अब 2 क्लास है, ए और बी है, जबकि कह रहा है कि ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? 79 है बेटा, ध्यान देना मेरी बात को। और बी के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 89 है। आप कहेंगे यस सर। ठीक है ना। ए में छात्र कितने हैं? 38 है, और इसमें कितने हैं? 42 है। कितने हैं? 42 हैं। ठीक है ना। तो बस कुछ करना नहीं है मुझे 19 दूना 38 और 2 21 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको पता है कि 79 तो है ही है, प्लस इसको लिख सकता हूँ 79 प्लस 10 लिख सकता हूँ, 89 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 210। इस 210 को इससे डिवाइड करूँगा तो 20 10 40 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 79 5 कितना हो जाएगा? 84। तो इसका मतलब 84.25 कहने पूरी क्लास का औसत है। 84.25 पूरी क्लास का औसत है। डेविएशन लगा दिया बेटा। बात समझ पा रही नहीं मेरी? आई होप आपको समझ में आया होगा। एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, और लड़कों और लड़कियों दोनों का एक साथ औसत वजन 25 किलोग्राम है। तो ऐसे भी सवालों को ना आप चाहे जैसे कर लो, चाहे डेविएशंस कर लो, चाहे एलिगेशंस कर लो, लेकिन यहाँ पे आसान हो जाता है। लड़कियों का औसत वजन 15 है तो मैं यहाँ पे कहूँगा गर्ल्स, और लड़कों का औसत वजन क्या है? 30 है। तो ये 15 और ये क्या है? 30 है। लड़कों और लड़कियों दोनों का औसत वजन कितना है? 25 है। बीच की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे सीधे 5 और इधर क्या है? 5। 1:1 आ गया, 1:1 आ गया। बताओ, कह रहा है कि लड़कों की संख्या 12 है, एक की वैल्यू क्या है? 12 है। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो लड़कियों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 12 है। 25 5 30, यहाँ पे 10 है बेटा। 25 और 15 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू 12 है ना। सॉरी, बॉयज़ की यहाँ पे एक है, बॉयज़ ये है, वैल्यू 12 है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 6 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगी? 6। लड़कियों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 6 है। क्लियर है कि नहीं है? एलिगेशन लगा दिया सिंपली, और कुछ किया नहीं गया इसमें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप कहेंगे यस सर। इस क्वेश्चन पे आय गणना करने पर 12 छात्रों का औसत अंक 40 निकाले गए, लेकिन बाद में ये पता चला कि एक छात्र को अंक गलत 54 की जगह 42 लिख दिया गया। मतलब 12 छात्रों के औसत अंक 40 निकाले गए, 40 40 40। ठीक है। लेकिन बाद में ये पता चला कि एक छात्र के गलती से 54 की जगह 42 हो गए, तो कम हो गए ना। कितने कम हो गए? 12। इसका मतलब है यही 12 जो सब में बढ़ जाएगा। तो एक अन्य छात्र के 50 की जगह 74 हो गए, तो इसका मतलब है कि 24 ज़्यादा हो गए। ठीक है। तो इसका मतलब है कि माइनस का 12 चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा? माइनस का 12 चेंज आएगा। और माइनस 12 चेंज आएगा तो 12 बच्चों में डिवाइड हो गया है तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब इनका औसत कितना हो गया बेटा? 39 हो गया। उनका औसत कितना हो गया? 39 हो गया। मेरी बात ध्यान समझिएगा कि अगर 12 बच्चों का औसत 40 है, एक जगह 54 या 42 हो गया, तो इसका मतलब प्लस का क्या हो गया? 12 हो गया। और यहाँ पे माइनस का 50 जगह 74 लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया, घटा दिया जाएगा। तो यहाँ माइनस का 12 आएगा। इसका मतलब ये माइनस घट जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 2 में से 1 गया, मतलब 1 - 2 -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 39। वही बात मैंने किया है, बाकी कुछ अलग से किया नहीं गया है। एक कक्षा में 28 छात्रों का औसत वजन 52.525 किलोग्राम और शेष 12 छात्रों का औसत वजन 48 kg है। ठीक है ना। कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन क्या होगा? कुछ नहीं करना, एक एलिगेशन लगा दो। 28 छात्रों का औसत वजन कितना है? इतना है, और शेष 12 का। ठीक है ना।
तो आप ऐसे कह दो, चाहे डेविएशन लगा दो चाहे एलिगेशन लगा दो, संख्या पता है तो 4 तेई 12 और 4 सते 28, ठीक है ना। हाँ, तो ये कितना है, 28 का है 52.25, ठीक, 52.25, और 12 छात्रों का औसत वजन है कितना, 48। आप कहेंगे यस सर, तो ये कितना इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 48.25 और प्लस क्या लिखेंगे, सॉरी इसको क्या लिखेंगे, इस 52.25 को हम लिख सकते हैं ऐसे 48 प्लस 4.25। आप कहेंगे यस सर, इसका मतलब औसत 48 तो है ही, लेकिन ये 7 चौक 28 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 1.75, तो 28 में अगर 1.75 जोड़ेंगे 29.75 आ जाएगा। इसका मतलब 29.75 है ना, ये 7 3 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 2.9 का चेंज आएगा, 48 तो 50, 50.975, यही आपका आंसर आ जाएगा, 50.975। आप यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा बेटा, 50.975। कोई दिक्कत यहाँ पे, आई होप कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी यहाँ पे, क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 38 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन 42, जबकि लड़कियों का औसत 33 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। बहुत आसान सवाल है, यहाँ पे भी आप चाहो जैसा कर सकते हो, एलिगेशन लगा दिया। छात्रों का औसत, एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 38 किलोग्राम है, चलो ठीक है 38 लिख दिया, कितना बेटा 38 है छात्रों का। हाँ, लड़कों का औसत वजन 42, लड़कियों का, अच्छा बॉयज़ और गर्ल्स ये कह रहा है, जबकि क्या कह रहा है कि लड़कों का कितना है 42 है, लड़कियों का कितना है 33 है, दोनों को मिला कितना है 38 है। तो मैं ये कहूँगा ये बचेगा 4 और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये होगा 5 और ये क्या होगा 4। कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या 25 है तो 5 की वैल्यू बेटा कितना है 25, इसका मतलब इसको 5 से गुणा किया गया, तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। लड़कियों की संख्या कितनी है 20 है, यही आपका आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बहुत आसानी से मैंने एलिगेशन लगा दिया, सवाल सेकेंडों में बन जाएगा, ठीक है ना बात। आगे चलते हैं कि खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 93 किलोग्राम है, यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। बढ़ता कब है, अगर मैं कहता हूं कि कुछ खिलाड़ी हैं जिनका औसत वजन 93 केजी है, अगर एक व्यक्ति 93 केजी वाला आ जाए तो औसत में चेंज नहीं आएगा, कम आएगा। अगर औसत से कम आएगा तो इसमें औसत में कमी आ जाएगी, ज़्यादा आएगा तो औसत वृद्धि होगी। तो क्या औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक चीज़ है ना, प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पे मुझे लगता है ना एक चीज़ छूट गया है, 11 खिलाड़ियों की कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, शायद 6 होते हैं क्या। हाँ, खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन, ये भी जानना होगा, रीजनिंग का सवाल आ गया। कबड्डी में कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि 6 के 7 आ गया तो 7 बढ़ गया तो 97। यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन भी मिसिंग है बेटा, गलत है। अरे भाई 6, मैं कहता हूँ कबड्डी की टीम है, कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर होते हैं इस बात को आप जानो। अगर ये जान जाओगे सवाल आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कबड्डी की टीम में 6 नहीं 7 होते हैं, मतलब 12 होते हैं टोटल, याद रखना। तो 5 सब्स्टिट्यूट के लिए बैठे रहते हैं, मान लीजिए कोई चोटिल हो गया तो 7 खेलते रहते हैं। क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है 7 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम में, देखो ध्यान से, 7 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत 93 किलोग्राम है। मुझे लगता है 193 होगा, इंग्लिश में क्या है, चलो 193 करूँगा तो सब भी तो नहीं आएगा, तब भी नहीं आएगा बेटा, ऑप्शन में मिसिंग है, एक बात याद रखना। कह रहा है यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए, प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। तो मुझे इतना पता है कि प्रबंधक वजन 93 औसत से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 7 1, अगर 7 से 7 1 8 हो जाएगा तो 8 3 11 के 1, इसका मतलब है 11 के 1 और 9 1 10, 101 किलो हो जाएगा। प्रबंधक का वेट 101 होगा, ऑप्शन में है नहीं। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि 93 हैं लेकिन 12 थे तो 13 हो गया। क्या हो गया बेटा, 12 खिलाड़ी होते हैं तो मैंने कहा एक ये आ गए 13, तो 13 बढ़ जाएगा, तो 3 3 6 9 1 10,
6 हो जाएगा, जो कि दोनों में ऑप्शन नहीं है। तो आई होप कि यहाँ पे ऑप्शन गलत है, या तो ये होगा या तो आंसर ये होगा, लेकिन ऑप्शन होता तो हम बता देते। ठीक है ना, क्योंकि कबड्डी की टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, 5 खेलते हैं, 7 खेलते हैं, 5 सब्स्टिट्यूट के तौर पर के रूप में रहते हैं। जैसे कोई चोटिल हो जाए तो आते हैं। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये सवाल कह रहा है कि 273 उर्वरक बैगों का औसत भार 73 kg है। यदि बॉक्स का भार उर्वरक बैग जिसमें रखा जाता है शामिल किया जाता है तो प्रति बैग पर कलित औसत 0.9 बढ़ जाता है। तो बॉक्स का भार क्या है? सीधी सी बात है बेटा यहाँ पे कि 273 जो बैग है ना, उसमें 0.9 का चेंज आ जाएगा, वही जो होगा उसका वेट होगा। किसका? बॉक्स के भार का। तो 9 त्रिक 27 के 7 हासिल 2, 9 से 63, 2 65 के 5 हासिल 6। ठीक है, और 9 दूनी 18 और 2 20 4 24। आप कहेंगे सर 245.7 आ जाएगा। बेटा ये इसका आंसर बनेगा। सवाल समझने की बात है और कुछ था नहीं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। अपने दोस्तों में भी इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं सर आपसे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।